हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा@स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर पद से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के सरकार ने इस विजिटर पद से हटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट लॉन्च किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन बना है? तो ये काजोल सरगर बने हैं, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2021 में पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है? तो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट का पुनर्गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो पंजाब की राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य में FSSAI के राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स जून 2022 को शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सैन्य अभ्यास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सिएरा पर्वत है, इसे अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन राजधानी रिलेटेड, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नरोरा बिजली घर किस प्रकार का बिजली संयंत्र है? तो ये नाभिकीय बिजली संयंत्र है। नरोरा जो बिजली घर है, यह नाभिकीय बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार नदी किस सागर में बहती है? तो फ्रेंड्स, पेरियार नदी अरब सागर में बहती है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष के अनुमानित उम्र कितनी है? तो अंतरिक्ष की जो अनुमानित उम्र है वह है 14 बिलियन वर्ष, 14 मीन्स के 14 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा लासा से तवांग को जोड़ता है? तो बोमडीला जो दर्रा है यह लासा से तवांग को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टका किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स, टका किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत का उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे ज़्यादा पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है? तो सुदर्शन झील जो है यह भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन गैस हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राज़ील की मुद्रा है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो आल्प्स पर्वत यंगफोल्ड पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बाघ आरक्षित
घोषित किया गया था? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बाघ आरक्षित घोषित किया गया था। ऑरेंज सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ऑरेंज सिटी को नागपुर के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बगदाद इराक देश की राजधानी है। कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी प्रणाली में केवल एक नदी है? तो बाणगंगा नदी प्रणाली में सिर्फ एक नदी पाई जाती है। चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये पुलिकट झील है, जो कि दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला चिल्का है। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा के बाद ब्रह्मांड में सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो ये शुक्र है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कौन सा नदी सिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है? तो ये सतलज नदी है, जो कि सिपकिला दर्रा से होकर गुजरता है। टाइफाइड और हैजा किस तरह के रोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो ये जल जनित रोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो मंडी गोवा का लोक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कंवर जनजाति से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, छठ पर्व और सूर्य षष्ठी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बिहार में मनाया जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो इन्होंने अपनी जो कथा लिखी है ये तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखा है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, माई लाइफ माई मिशन किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। किस किले को यंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? सॉरी, तो अलवर के किले को यंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। हुबली किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। क्या कौन सा है? तो हुबली दक्षिणी पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। भूगोल का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूगोल के जनक के रूप में एराटोस्थनीज को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, झरना समुद्र की सतह पर हवा के कारण क्षैतिज रूप से समुद्र के पानी का हिलना क्या कहलाता है? तो ये महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पाला गुम्मी साईनाथ को घोषणा की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स आपको यह ध्यान देना है कि किस ईयर का आपसे रिपोर्ट पूछा जा रहा है। तो ये 2019 का रिपोर्ट पूछा जा रहा है। तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं इनमें है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनमें है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो PSLV C51 द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है? तो अमेजन वर्षावन जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को ही कहा जाता है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। पुष्यभूति राजवंश से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके जीके रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।